नादरीन, रात की गहरी खामोशी जब दुनिया नींद में डूबी होती है तो कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो इंसान को सोने नहीं देते। सवाल ये है, क्या वाकई एक बहुत बड़ी जंग आने वाली है? एक ऐसी जंग जिसका जिक्र सदियों पहले कर दिया गया था, और अगर वो वक्त करीब है तो क्या हम उसके आसार पहचान पा रहे हैं? नादरीन, इस्लामी रवायात में एक अजीम मार्के का जिक्र मिलता है जिसे बाज़ अहले इल्म मलहमतुल कुबरा के नाम से याद करते हैं। ये कोई मामूली जंग नहीं है, बल्कि एक ऐसा आलमी तसादुम होगा जिसमें दुनिया की बड़ी ताकतें शामिल होंगी। अहादीस के मुताबिक कि मजबूत तरीन अक़साम में इस तरह के वाक़यात की निशानदेही बयान की गई है, और इनमें एक अहम बात यह भी मिलती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल और इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले एक तवील और शदीद आजमाइश का दौर होगा। और कुछ रिवायात में इस जंग के दौरानिये की तरफ इशारा भी किया गया है। एक ऐसा अरसा जो 7 साल तक फैल सकता है। 7 साल यानी एक ऐसा वक्त जिसमें नस्लें बदल सकती हैं, शहर मिट सकते हैं और दुनिया का नक्शा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकता है। और ये जंग रिवायती जंग नहीं होगी, ये सिर्फ तलवारों और बंदूकों की जंग नहीं होगी, बल्कि एक जदीद तरीन वेपन्स की जंग होगी। ऐसे हथियार जो एक लम्हे में हजारों नहीं बल्कि लाखों जानें ले सकते हैं। एक ऐसा वेपन जिन्हें आज हम एटमी हथियार यानी एटम बॉम्ब के नाम से जानते हैं। एटम बॉम्ब एक ऐसा वेपन जिसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जब ये फटता है तो सिर्फ एक धमाका नहीं होता, बल्कि एक आग का तूफान उठता है। रोशनी का एक ऐसा फ्लैश जो आंखों को जला दे, और उसके बाद एक ऐसा झटका जो इमारतों को जमीन बोस कर दे, और फिर वो ताबकारी जो बरसों तक जमीन को जहरीला बना सकती है। अगर हम कदीम रवायात में बयान किए गए आग के शोलों और आसमान से बरसने वाली तबाही के अल्फाज पर गौर करें तो इंसान स्टक हो जाता है, रुक जाता है कि क्या यह मुमकिन है कि इन अल्फाज में आने वाले दौर के उन्हीं हथियारों की तरफ इशारा हो। ऐसे हथियार जो आसमान से गिरते हैं और शहर के शहर मिटा देते हैं। तो कुछ अकवाल में ऐसे हथियारों का जिक्र भी मिलता है जो चीख के फटते हैं, एक जोरदार आवाज से फटते हैं, एक होलनाक धमाका करते हैं और फिर मुकम्मल खामोशी। नाज़रीन, आजकल के दौर के मिसाइल और एटमी धमाके इसी कैफियत की याद दिलाते हैं, जहां पहले एक खौफनाक आवाज आती है, फिर हर चीज खत्म हो जाती है। और ये जंग सिर्फ मैदानों तक महदूद नहीं होगी, इसके असरात समुद्रों तक पहुंचेंगे। और कुछ रिवायात में तो यहां तक भी इशारा मिलता है कि पानियों से आग के शोले बुलंद होंगे। और आज हम जब तेल के ज़खायर में लगने वाली आग या समुद्री जंगी हथियारों को देखते हैं तो यह मंजरनामा किसी हद तक समझ में आ सकता है। तो रिवायात में यह भी जिक्र मिलता है कि उस दौर में मुख्तलिफ कौमें गैर मुतवक्के इत्तेहाद बनाएंगी, ऐसे अलायंस इत्तेहाद जो आम हालात में नामुमकिन लगते हैं। और यही वो वक्त होगा जब हक और बातिल की पहचान मजीद मुश्किल हो जाएगी और इंसान को अपने ईमान और असूलों पर कायम रहना सबसे बड़ा चैलेंज लगेगा। अगर हम आज की दुनिया को देखें तो हमें कई ऐसे इशारे नजर आते हैं कि आलमी ताकतों के दरमियान कशीदगी, एटमी हथियारों की दौड़ और प्रॉक्सी जंगें, ये सब एक बहुत बड़े तसादुम की बुनियाद बन सकते हैं। कुछ खित्ते पहले ही इस कशीदगी का मरकज बन चुके हैं और उनके असरात पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। और जनूबी एशिया, मशरिक वुस्ता और दीगर हसास इलाके, ये सब इस मुमकिना मंजरनामे का हिस्सा बन सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि जंग एक ही दिन में शुरू हो, बल्कि ये बतदरीज बढ़ेगी, शिदत इख्तियार करेगी और फिर एक आलमी शक्ल इख्तियार कर ले। लेकिन एक अहम सवाल अब भी बाकी है कि क्या यह सब नागुज़ीर है या इंसान अपने फैसले से इस इंजाम को बदल सकता है। तारीख हमें बताती है कि जब इंसान हद से बढ़ जाता है, जब जुल्म आम हो जाता है और जब ताकत को इंसाफ पर तरजीह दी जाती है तो बड़े तसादुम जन्म लेते हैं। और यही वो लम्हात होते हैं जब इंसान को खुद एहतसाबी की जरूरत होती है। तो ये तमाम बातें हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए हैं। असल मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ खौफ में मुब्तला हो जाएं, बल्कि ये है कि हम समझें, सीखें और खुद को बेहतर बनाएं। क्योंकि अगर एक तरफ तबाही का खदशा है तो दूसरी तरफ उम्मीद भी है। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है और हर आजमाइश के बाद एक नया दौर शुरू होता है। और आखिर में एक बात याद रखें, असल जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती बल्कि इंसान के अंदर भी लड़ी जाती है। सच और झूठ के दरमियान जंग, इंसाफ और जुल्म के दरमियान जंग, और जो बंदा इस अंदरूनी जंग में जीत जाता है वही असल कामयाब होता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।